हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के कश्मीर रीजन के पहलगांव में जो भी घटना देखने को मिली, इस घटना के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के कड़े कदम उठाए गए और अब यहाँ पर पाकिस्तान इसको रिटेलिएट कर रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका रिवर्स एक्शन दे रहा है। पाकिस्तान सस्पेंड्स शिमला एग्रीमेंट टू काउंटर इंडियाज इंडस वाटर मूव। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी उसको सस्पेंड कर दिया है और इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, इसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान ने और कौन कौन से यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको डिक्लेयर किया है, या कह सकते हैं कि जो मूव इनके द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए हैं। तो आइए एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में भारत ने ये 5 घोषणाएं की थी, भारत की तरफ से किया गया, और इसके पीछे कारण ये था कि पाकिस्तान समर्थित जो पहलगांव में अटैक किया गया, निहत्थे सिविलियंस पर 26 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया, तो उन चीज़ों के बदले में भारत सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया था। सबसे पहला एक्शन ये लिया गया था कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता था, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको स्थगित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और अटारी बाघा चेक पोस्ट को जो है इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जो भी लोग भारत में रह रहे थे 1 मई से पहले उनको वापस जाने को कहा गया। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नेशनल जो हैं इनको भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया। चौथे फैसले की बात करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और अन्य सैन्य सलाहकार थे, इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया था, यानी कि ये पद को ही क्या है नलीफाइड कर दिया गया था। इसके अलावा 5वां जो फैसला लिया गया था उसमें ये था कि 55 से 30 इनके जो कर्मचारी हैं उच्चायोग के हाई कमीशन के, उनको घटा करके 30 करने का यहाँ पर फैसला लिया गया और 1 मई 2025 से क्या है ये चीज़ें प्रभावी हो जाएंगी। इस फैसले के बाद से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला फैसला है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि भारत के द्वारा सस्पेंड कर दी गई है पाकिस्तान के। इस चीज़ को सुनकर के लिटरली कहा जाए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और यहाँ पर अब इनका जो रिएक्शन निकल के आया है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों के पीछे जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई थी, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि भारत के पास कई सारे ऑप्शन खुला हैं, यानी भारत पाकिस्तान को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यहाँ पर इनको जो है सही कदम उठा सकता है ताकि इनकी जो नापाक हरकतें हैं उनका जवाब यहाँ पर प्रॉपर दिया जा सके। अब यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए हैं और क्या इन्होंने यहाँ पर घोषणाएं की हैं, आइए ज़रा उनको भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने ये कही है कि जो शिमला समझौता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को, पाकिस्तान सस्पेंड शिमला एग्रीमेंट, सट्स बॉर्डर ट्रेड एंड एयर स्पेस टू इंडियन एयरलाइन। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं 24 अप्रैल 2025 यानी आज ही के दिन क्या है ये पब्लिश किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के द्वारा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है और इसको बंद करने का आदेश जारी किया कह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस के जो हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता था पाकिस्तान का, जो पहले भी 2 बार बंद किया जा चुका है, हालांकि बीच में नॉर्मलसी क्रिएट होने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें हुई कि दोबारा से हवाई जहाज़ को इस हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। ये फिर से क्या है पाकिस्तान ने इसको बंद कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेकर के कड़ा रुख जताया है, जो भारत ने यहाँ पर फैसला लिया है कि जो सिंधु जल संधि है इसको निलंबित करने के फैसले को पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको अस्वीकार करते हैं और साथ ही ये भी कहा कि जो 240 मिलियन पाकिस्तानी हैं, क्योंकि देखिए भारत का ये कदम पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पहुँचाने वाला है
और इस चीज़ को पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए ये जितना अपना जोर लगा सकते हैं उसका प्रयास करके यहाँ पर ये लोग इस चीज़ को रिटेलिएट कर रहे हैं। और इनने ये भी गाइड कर दिया है आगे कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी कि ये युद्ध के जैसा होगा और हम ऐसा मानेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, ये युद्ध छेड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में स्थित सैन्य सलाहकारों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। जैसा कि भारत के द्वारा किया गया, सेम रिएक्शन यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया है। अगर इनका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हो, जो भारत की लाइनें थी उन्हीं में से कुछ लाइनें ऐड करके इन्होंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं दोबारा से। इनके द्वारा एग्जेंशन दिया गया है सिख तीर्थयात्रियों को, और भारतीयों के लिए जो वीज़ा छूट थी तो सार्क के तहत निलंबित की गई थी भारत के द्वारा, वही सेम चीज़ क्या है इन्होंने भी यहाँ पर अप्लाई की है। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार को, ट्रेड को निलंबित कर दिया है। वैसे देखा जाए तो साल 2019 में जब भारत के द्वारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उस टाइम पर ही भारत पाकिस्तान के बीच का ट्रेड जो है काफ़ी लंबे अरसे से बंद है। यहाँ पर थर्ड कंट्री का व्यापार भी बंद करने की बात यही है कि यानी भारत के द्वारा कोई सामान किसी और कंट्री में पहुँचता है और वहाँ से फिर पाकिस्तान पहुँचता है, तो ये माध्यम से व्यापार जो थोड़ा बहुत हो रहा था उसको भी यहाँ पर इनके द्वारा बंद करने के लिए कहा गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनके द्वारा यहाँ पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, भारत के द्वारा जिस कड़े रुख के साथ में ये चीज़ फैसले लिए गए हैं, ये पाकिस्तान को पच नहीं रहे हैं कह सकते हैं, और ये चाहते हैं कि हम अपना इतना एग्रेसिव मूड दिखाएं यहाँ पर भारत को, जिससे भारत क्या है पीछे हट जाए। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है और भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को एकदम डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें होंगी। हो सकता है कि इस चीज़ में थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही भयावह साबित होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शिमला एग्रीमेंट की बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इसको भी समझें, ये शिमला एग्रीमेंट है क्या और इसको लेकर के क्या यहाँ पर चीज़ें कही गई थी। तो देखिए, शिमला एग्रीमेंट जो है इसको 2 जुलाई 1972 में शिमला में क्या है साइन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है ये साइन हुआ था। आपको मालूम होगा कि साल 1971 में इंडो पाकिस्तान वार यानी भारत और पाकिस्तान की वार हुई थी, जिसमें मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट किया गया था भारत के द्वारा, और बांग्लादेश जब देश बना यहाँ पर उस दौरान भारत का इसमें क्रिटिकल रोल था। और उसी टाइम पीरियड पर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको पीस ट्रीटी या जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट कहा गया था। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जहाँ पर इसे साइन किया गया था वो बार्न्स कोर्ट राजभवन शिमला हिमाचल प्रदेश में क्या है ये ट्रीटी साइन की गई थी और रेटिफाइड किया गया था बोथ पार्टीज के द्वारा। अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, भारत की तरफ से यहाँ पर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पीरियड के, इनके दोनों के बीच क्या है यहाँ पर ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी। और इस ट्रीटी के तहत भारत ने एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए यहाँ पर जो लैंड एक्वायर की थी, करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, ये भी क्या है पाकिस्तान को लौटा दी गई थी। और यहाँ पर जो भी इनके लोगों को बंधक बनाया गया था या कह सकते हैं कि आर्मी कैप्चर किया गया था, उनको भी यहाँ पर छोड़ दिया गया था। और इस ट्रीटी के तहत इस चीज़ को भी कहा गया था कि दोनों देश क्या है अपने डिफरेंसेस को पीसफुली क्या है इनको सॉल्व करेंगे, या कह सकते हैं कि बायलेटरल नेगोशिएशन के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 1971 के बाद या कह सकते हैं 72 के बाद 1999 कारगिल वार भी होता है, उसके अलावा पुलवामा, इस तरीके से और भी कई सारे युद्ध देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ का पालन भारत की तरफ से तो लगातार किया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का यहाँ पर इस चीज़ को माना गया है ये चीज़ जग जाहिर है, राइट। तो यहाँ पर भारत के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है वो पूरी तरीके से सही है। द एग्रीमेंट कन्वर्टेड द सीज फायर ऑफ लाइन ऑफ 17 दिसंबर 1971। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 17 दिसंबर 1971 यानी 1971, इस दौरान से लाइन ऑफ कंट्रोल को ही क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित कर दिया गया था। शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान और भारत दोनों ही क्या है अपना हिस्सा नहीं मानते।
तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, अब जो बैठकर टेबल में नेगोशिएट की जानी थी, अब यहाँ पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें भारत के द्वारा जो उठाए गए कदम है उसको लेकर के, तो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशन से क्या है यहाँ पर लाया गया था, इसमें एग्रीमेंट किया गया था, तो भारत इसको यूनिलेटरली सस्पेंड नहीं कर सकता और लीगली क्या है हम इसको जो है मुद्दे को उठाएंगे, ये कहना है पाकिस्तान का। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो सबसे लो लेवल पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह की ये हरकत की गई है वो कहीं ना कहीं संबंधों को अच्छा करने के लिए नहीं की गई थी। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा और किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये ट्रीटी क्या थी, किस वजह से चर्चा में थी, पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता तोड़ दिया है उससे आगे क्या होने वाला है। अगर इसमें कोई फर्दर अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।